जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, नय तत्पुरुष समास क्या होता है। आज हम ऐसे 4 उपभेदों के बारे में बात करेंगे जो तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। दोस्तों, तत्पुरुष समास के ये अन्य 4 उपभेद होते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर तत्पुरुष समास का ये पार्ट नहीं पढ़ा आप तो समझ जाओ कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको हम एक वीडियो में समाप्त करेंगे। तो क्या होता है अलुक तत्पुरुष समास? जी हाँ, अलुक पद तत्पुरुष अलुक पद तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको जरा हम देखेंगे। यानी जिस समासिक पद में लास्ट वाला पद स्टूडेंट प्रत्यय के रूप में हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस सामासिक पद में लास्ट वाला पद प्रत्यय के रूप में हो वो क्या होता है, हमारा अलुक पद तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम यहाँ कुछ शब्द लिख रहे हैं स्टूडेंट, देखो, जैसे मैंने लिखा थानेदार, थानेदार, जैसे मैंने लिखा ठेकेदार, जैसे मैंने लिखा चूहेदानी, चूहेदानी या चूहादानी। देखो ऐसे मैंने लिख दिया, थानेदार, ठेकेदार, चूहेदानी। स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि जिस सामासिक पद में लास्ट वाला पद प्रत्यय के रूप में हो, जैसे मैंने क्या कहा, इसका समास विग्रह आप देखेंगे, थाने का दार। अब ये थाने का दार जो मैंने लिखा, ये दार प्रत्यय है। जैसे ठेकेदार, ठेके का दार, जैसे मैंने चूहेदानी लिखा तो चूहे के दाने। बात समझ गए? तो जहां स्टूडेंट बाद वाला पद प्रत्यय के रूप में जुड़ा हो, जैसे दार, दार, दाने, तो ये प्रत्यय आते हैं, तो ये क्या होते हैं, अलुक पद तत्पुरुष समास होते हैं। उपपद तत्पुरुष क्या होता है स्टूडेंट, बहुत भली भांति आप देखेंगे। फिर हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, है ना। कोई भी प्रश्न आए यहाँ आएगा तो गलत मत करिएगा। जैसे आता है ऊट पटांग, ऊट पर टांग, जैसे स्टूडेंट ऊट पटांग ऐसे आएगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, ऊट पर टांग। तो गलत मत करिएगा, मेरा कहने का मतलब है इन शब्दों को रट लीजिएगा आप, चाहे याद रखिएगा, ये जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो गलत मत करिएगा। आओ जरा देखते हैं आगे क्या है। उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, देखो स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आए हुए प्रश्न हैं और आते भी हैं। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास क्या होते हैं स्टूडेंट? देखो, जिस समास के लास्ट वाले पद में ना कहकर जिस समासिक पद का अंतिम वर्ण ज्ञा हो, क्या हो, ज्ञा हो। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिस भी समासिक पद के लास्ट वाले वर्ण ज्ञा हो, जैसे स्टूडेंट जब ध्यान से सुनिएगा, और क्या हो, कार हो, यानी जिस सामासिक पद में लास्ट वाला वर्ण ज्ञा हो और क्या हो, कार हो, वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे आता है सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, राजनीतिज्ञ। देखो
राजनीतिज्ञ दोस्तों, ऐसे स्वर्णकार, ऐसे चर्मकार, ये अगर आ जाते हैं ये पहचान होती है। जिस शब्द के लास्ट वाले वर्ण या तो ज्ञा हो या तो क्या हो, कार हो, यानी हम इनको भी कह सकते हैं प्रत्यय। जिस समासिक पद के लास्ट में ज्ञा और कार प्रत्यय आ जाए उन्हें उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, मर्मज्ञ, मर्म की बात जानने वाला, राजनीतिक, राजनीतिक को जानने वाला, स्वर्णकार, स्वर्ण का कार्य करने वाला, चर्मकार, चर्म की कार्य करने वाला, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, इसके साथ हम बात करेंगे कि आपका नए तत्पुरुष समास क्या होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। इससे ज़्यादा आपके समास में कोई भी सामासिक पद नहीं आएगा स्टूडेंट। जरा देखो क्या बताने वाले हैं। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास क्या होते हैं स्टूडेंट, जरा देखो। जिस सामासिक पद में निषेधात्मक का भाव प्रकट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस सामासिक पद में निषेधात्मक का भाव प्रकट हो उसे क्या कहा जाता है, नए तत्पुरुष समास। यानी जो इसमें उपसर्ग आएंगे ए और एन उपसर्ग वाले, ए और एन उपसर्ग वाले सामासिक पद, ए और एन उपसर्ग वाले जो सामासिक पद होते हैं वो नए तत्पुरुष समास होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसे अव्ययीभाव समास मार देते हैं। हालांकि स्टूडेंट की गलती नहीं होती है। आज मैं वो तरीका बताऊंगा कैसे आएगा एग्जाम में, तब आप अव्ययीभाव समास करेंगे। जैसे मैंने दे दिया असत्य, असत्य दे दिया, अटूट दे दिया, अपवित्र दे दिया, अपवित्र दे दिया, देखो है ना। ऐसे असत्य दे दिया, अटूट दे दिया, अपवित्र दे दिया, अकाल दे दिया। स्टूडेंट देखो अगर आ जाते हैं असत्य, जो सत्य ना हो, ये नहीं का भावार्थ प्रकट कराते हैं। ए उपसर्ग एन का मतलब नहीं, यानी जहां किसी भी सामासिक पद में ए और एन यानी निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं या नहीं का भाव प्रकट कराते हैं उसे नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। असत्य जो सत्य ना हो, अटूट जिसे तोड़ा ना जा सके, अपवित्र जो पवित्र ना हो, अकाल जिसके जाने का समय निश्चित ना हो, अतिथि, अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। देखो ऐसे आएंगे प्रश्न, ऐसे जैसे अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, देखो है ना। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं स्टूडेंट जो अन से स्टार्ट होते हैं, तो समझना। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे इसको अव्ययीभाव समास कर देते हैं। अब हम तरीका आपको बता रहे हैं। आपके एग्जाम में मान लो आ जाए कि दे दिया अपवित्र कौन सा समास है, ऐसे दे देगा अपवित्र कौन सा समास है, दे देगा और 4 ऑप्शन देगा स्टूडेंट। पहला नए तत्पुरुष, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा कोई नहीं। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। अब देगा अपवित्र कौन सा समास है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर नए तत्पुरुष है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये देना है। अगर अव्ययीभाव समास को ना कहकर हम कहते हैं नए तत्पुरुष समास एग्जाम्पल में नहीं है, तो हम किस पर क्लिक करेंगे, अव्ययीभाव समास। अगर नए तत्पुरुष है ऑप्शन में सबसे पहले तो नए तत्पुरुष करेंगे, अव्ययीभाव समास है तो अव्ययीभाव समास पर नहीं करेंगे। अगर नए तत्पुरुष समास नहीं दिया है स्टूडेंट तो हम अव्ययीभाव समास पर क्लिक करेंगे। अब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और दे देगा द्विगु समास। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ते हैं, अब दिया अपवित्र कौन सा समास है, तो बच्चे सोचेंगे द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास कोई नहीं, तो बच्चे ये को
ये ऑप्शन मत टिक करना कोई नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि नए तत्पुरुष समास तो है नहीं। अरे जब वो नहीं होगा तो हर हाल में आपको क्या लगाना है, अव्ययी भाव समास। बात समझ गए क्या? हाँ, ऐसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट इसका। चलो स्टूडेंट, आइए अब हम बात करेंगे अगले पर, लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये। लुप्त पद किसे कहा जाता है, इसको पहले ध्यान से आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। देखो, लुप्त पद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस सामासिक पद में कारक विभक्ति के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है। हम यहां लिख दे रहे हैं पॉइंट करके, स्टूडेंट समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस सामासिक पद में कारक विभक्ति चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो, पदों का भी लोप हो, उसे क्या कहा जाता है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। अभी नहीं समझ पा रहे हो, अब समझा रहे हैं। देखो, जैसे एग्जाम में आ गया स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ जाए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको जो आए हुए हैं। जैसे वायुयान, जैसे मैंने दिया रेलगाड़ी। अब आपको तरीका बता रहे हैं, जैसे मैंने दिया बैलगाड़ी। अब बच्चे कहेंगे यार ये तो सब पढ़ डाले हम, है ना, ऐसे आएंगे। दही बड़ा, जलकुंभी। देखो, अब एक शब्द हम यहां लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिखा कन्यादान। अब जब कन्यादान का समास विग्रह करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हम लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनो। कन्यादान का समास विग्रह लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कन्या का दान। अब यहां कन्या, यहां दान है, दो पद हुए, बीच में सिर्फ क्या आया है स्टूडेंट? का आया है। तो यहां क्या लिखा है? जिस सामासिक पद में कारक व्यक्ति चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होगा। इसके साथ अन्य पद भी हैं जहां लोप हुआ रहता है। देखो, अब जैसे वायुयान का समास विग्रह करेंगे तो वायु में चलने वाला यान, वायु में चलने वाला यान स्टूडेंट। अब में के साथ साथ देखो यहां ये भी आया है, चलने वाला, और वायु यहां है, यान यहां है। यहां चलने वाला लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। ये लुप्त हुआ है, इसका लोप हुआ है यहां। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। देखो, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब स्टूडेंट जरा देखो यहां, तो यहां पर है, इसके साथ साथ ऑलरेडी चलने वाली गाड़ी आया, चलने वाली। अब यहां रेल है, यहां गाड़ी है, तो ये लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। अब के द्वारा तो आया, इसके साथ साथ क्या आया? चलने वाली। बात समझ गए स्टूडेंट? जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। देखो जरा ध्यान से, दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। ये आएगा आपके एग्जाम में, तो गलती मत करिएगा। दही में डूबा हुआ बड़ा, डूबा हुआ, ये जरा देखो यहां में तो आया। अब इसके साथ साथ ये क्या है? लुप्त पद है, इसमें दिखाई नहीं देता है। बात समझ गए? वही जलकुंभी, जल में डूबी हुई कुंभी, जल में डूबी हुई
खुम्बी, आप जान गए। तो ये क्या होते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास होते हैं स्टूडेंट, याद रखना। वहीं बच्चे पढ़ेंगे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण, अगर आपसे लुप्त पद तत्पुरुष पूछा जाएगा तो आप लुप्त पद तत्पुरुष करना, लुप्त पद तत्पुरुष नहीं रहेगा तो अधिकरण मार देना, क्योंकि उसकी विभक्ति चिन्ह में पर पे होती है। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, तो मैंने बताया था सजीव करण तत्पुरुष समास, है ना। कर्म, कर्ता ने कर्म को करण, करण में क्या था? से या के द्वारा का प्रयोग सजीव के लिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देखिएगा। ये तो सारी चीजें मैंने बताया था। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, इसकी साथ ले लो एक बार। तो बात समझ गए? तो प्रिय स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे और डेली आपकी क्लास चलेगी, परेशान बिल्कुल मत होना। इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।